Hello viewers and welcome back to DM Bud Group Tuition, a place for all the rankers. तो आज हम स्टैंडर्ड 8 CBSE बोर्ड का यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं कि जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 सवाल। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कि भाई ये 3 क्वेश्चंस, ये 3 सवाल कौन से हैं, किसने किए हैं, क्यों किए हैं, क्या है इसके आउटकम्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Once a certain king had an idea. भाई अब यहाँ पर बात कुछ इस प्रकार से की गई है कि भाई एक ज़माने का एक राजा हुआ करता था और एकदम से ही अचानक से ही उसे एक प्रकार का आइडिया अपने दिमाग में आ जाता है। If he always knew the right time to begin everything, if he knew who the right people were to listen to and who to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. अब ये जो राजा है वो मन ही मन उनके दिमाग में ऐसा आइडिया आता है कि अगर उन्हें हमेशा पता होता कि कौन से वो सही लोग हैं कि जिनकी उनको सुननी चाहिए, कौन से वो लोग हैं कि जिनको उन्हें अवॉइड करना चाहिए, और कौन से वो लोग हैं कि जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर इन चीज़ों का राजा को पहले से ही पता हो तो शायद राजा अपने कोई भी टास्क में कभी भी फेल नहीं होंगे। Since he was convinced that he was right in thinking this way, he had a proclamation made in his kingdom. अब राजा जो है वो राजा सोचते हैं कि भाई अगर ये सारी चीज़ें मुझे पता होंगी तो कभी भी मैं किसी भी चीज़ में फेल नहीं होऊंगा। इसलिए उन्होंने अपने ही किंगडम में, अपने ही राज्य में एक घोषणा करवाई। He would give a great reward to anyone who would teach him what right time for every action was and who the most necessary people were and how he might know the most important thing to do. अब भाई राजा जो है वो राजा अपने राज्य में घोषणा करवाते हैं कि मैं उस इंसान को सबसे बड़ा रिवॉर्ड दूंगा, सबसे बड़ी भेंट दूंगा जो इंसान मुझे ये बता दे कि भाई कौन सी चीज़ को करने का राइट टाइम कौन सा है, कौन से लोग हैं जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनकी बात मुझे सुननी चाहिए, और अबव ऑल कौन सा ऐसा टास्क है कि जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Many learned men came to the king, but they all answered his question differently. भाई अब राजा की ये जो घोषणा है वो तो उनके राज्य में सभी ने सुन ली, और ये घोषणा सुनने के बाद ही काफ़ी बड़े बड़े लोग जो हैं, काफ़ी बड़े बड़े लर्नड लोग जो हैं वो राजा के पास आते हैं और उनके जो ओपिनियंस हैं वो राजा के सामने रखते हैं। भाई अब ऑफकोर्स लोग अलग अलग होंगे तो उनके ओपिनियंस भी अलग अलग होंगे, तो अलग अलग लोग आए और उन्होंने अपने अलग अलग ओपिनियंस जो हैं वो राजा को देने शुरू किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. भाई अब कुछ जो लर्नड लोग थे, जो कुछ होशियार लोग थे, उन्होंने राजा को ऐसी एडवाइस दी कि राजा जी अगर आपको हर एक चीज़ को करने का सही टाइम जानना है तो आप ना एक टाइम टेबल बना लीजिए। एक ऐसा टाइम टेबल पूरे साल के लिए बना लीजिए कि जिसमें आपके हर एक महीने के हर एक दिन के लिए आपने प्लानिंग कर रखी हो। अगर आप ये चीज़ करके रखेंगे ना राजा जी, तो शायद आप सही टाइम जान जाएंगे हर एक चीज़ को करने का। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in ideal pastimes. भाई अब कुछ लोग जो है वो कुछ लोग राजा जी को आकर ऐसा ज्ञान देते हैं कि भाई राजा जी टाइम टेबल तो आप बना लेंगे, पर हम पहले से ही डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसी चीज़ को करने का सही टाइम क्या हो सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अभी से ही राजा जी के पास आ चुके हैं। तो कुछ कहते हैं भाई टाइम टेबल बनाओ, कुछ कहते हैं कि नहीं भाई टाइम टेबल बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ का कोई भी टाइम डिसाइडेड नहीं होता है। जो चीज़ जो वक्त पर की जाए की जानी चाहिए उसी टाइम पर की जानी चाहिए। One always should attend to all that was going on and then to do what was the most essential. वो लोग जो हैं जो बोलते हैं कि भाई टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, वो लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई जब सही वक्त आएगा ना तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ करने वाली कौन सी है।
Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, and that the king should instead have a council of wise people who would help him fix proper time for everything. अब कुछ लोग जो थे वो कुछ लोग आकर राजा जी को ऐसा ज्ञान देने लगे कि राजा जी आप तो पूरी मंत्रियों की ना एक काउंसिल ही बना दीजिए, सारे जो वाइज मैन हैं, जो सारे बुद्धिशाली लोग हैं, उनकी आप पूरी सभा भर दीजिए जो कि आपको हर एक चीज़ को करने का सही समय बताते रहें। तो देखिए आप अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस के बारे में यहाँ इजीली जान सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपको चीज़ों को करने का सही टाइम जानना है तो आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई चीज़ों को करने का टाइम आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए जब टाइम आता है तभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ लगे उसको कर डालना चाहिए। जबकि कुछ लोग जो है, कुछ लोग ऐसा राजा जी को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें आप छोड़िए, आप ना पूरा मंत्रियों का काउंसिल ही बना दीजिए, पूरे वाइज लोगों का काउंसिल ही बना दीजिए जो कि आपको हमेशा ही हर एक चीज़ को करने का सही टाइम बताते रहें। तो भाई अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय जो है, अपनी ओपिनियंस जो है वो राजा जी को दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वली वैरिड वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। भाई अब राजा जी का जो दूसरा सवाल था, दूसरे सवाल में भी राजा जी ने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे थे। Some said that people whom the king needed the most were his counselors. भाई अब कुछ लोग जो है वो कुछ लोग राजा जी को ये बताते हैं कि राजा जी आपके जो मंत्री हैं, यानी कि आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वही शायद आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन यानी कि इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। अदर्स द प्रीस्ट, अदर्स द डॉक्टर्स, वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। भाई इसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ रहे थे। कुछ लोग जो है वो बता रहे थे कि भाई राजा के लिए उनके जो मंत्री होते हैं, मंत्री सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जबकि कुछ ऐसा बता रहे थे कि भाई जो किंगडम में सारे साधु संत होते हैं वो साधु संत राजाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग ऐसे बता रहे थे कि भाई जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जबकि कुछ अलग प्रकार के लोग ऐसा बता रहे थे कि भाई राजा जो है वो राजा अपनी आर्मी के बिना इनकम्प्लीट है, इसीलिए राजा के लिए अपनी सेना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि भाई कुछ बोल रहे हैं डॉक्टर इम्पॉर्टेंट है, कुछ बोल रहे हैं आर्मी इम्पॉर्टेंट है, जबकि कुछ बोल रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इम्पॉर्टेंट है। तो राजा जी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे थे इन सारे ही ओपिनियंस के डिफरेंसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। To the third question about what was the most important occupation, some replied that the most important thing in this world was science. अब भाई राजा जी के तीसरे सवाल की अगर हम बात करें तो राजा जी का तीसरा सवाल ये था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है। तो उसके रिप्लाई में लोगों ने ये कहा राजा जी को कि भाई राजा जी सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो विज्ञान का है, यानी कि साइंस जो है वो साइंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम आपके किंगडम में होना चाहिए। अदर्स सेड इट वॉज स्किल इन वॉरफेयर एंड टू अदर्स इट वॉज रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोग भाई ऐसा बोलते हैं कि भाई एक राजा को लड़ाई कैसे करनी है, रणनीति कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। बल्कि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि भाई नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है वो तो भाई भक्ति भाव का है, यानी कि भगवान के नाम का जपन करना ही हमारी सबसे बड़ी ऑक्यूपेशन होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई राजा के जो 3 सवाल थे, उन तीनों ही सवाल में कैसे अलग अलग टाइप के लोगों ने अपने अलग अलग टाइप के ओपिनियंस जो है वो राजा जी को दिए थे। अब ऑफकोर्स सी बात है भाई, एसेंशियल सी बात है कि राजा जी जब इन सारे ओपिनियंस को सुनेंगे तो वो ज़रूर से ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई राजा जी क्या डिसाइड करते हैं। द किंग वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय एनी ऑफ दिस आंसर्स एंड गिव द रिवॉर्ड टू नन। भाई अब राजा जी जब ये सारे ही आंसर्स सुनते हैं, जब ये सारे जवाब सुनते हैं, तो उनको इनमें से एक भी जवाब अच्छा नहीं लगता, और जवाब अच्छा ना लगने के कारण ही उन्होंने जो रिवॉर्ड देने की घोषणा की थी, जो प्राइज़ देने की घोषणा की थी, वो प्राइज़ भी वो किसी के हाथ में नहीं जाने देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनोड फॉर हिज विजडम।
भाई अब राजा जी जो है वो राजा जी ऐसा तय करते हैं, राजा जी ऐसा डिसाइड करते हैं कि भाई वो ना एक हर्मिट के पास जाएंगे। हर्मिट मतलब दोस्तों, हर्मिट का मतलब आप सेज ले सकते हैं, सेंट ले सकते हैं, जो तपश्चर्या करते रहते हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स में बड़े होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। तो वैसे ही उनके किंगडम में एक हर्मिट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो राजा जी ने डिसाइड किया कि भाई हाँ, इस हर्मिट के पास मैं जाऊंगा और बाद में इनको अपने सवाल जो है वो इनको अपने सवाल करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी हर्मिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट। अब अगर हम हर्मिट की बात करें तो भाई ये जो हर्मिट थे वो एक बहुत ही बड़े जंगल में रहते थे और वो कभी भी अपने जंगल से बाहर नहीं आते थे। ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक। भाई अब हर्मिट की ना एक स्पेशलिटी थी कि वो कभी भी राजा जी जैसे बड़े बड़े लोगों से बात नहीं करते थे, वो सिर्फ ना कॉमन लोगों से ही बात करते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड हिज हॉर्स एंड लेफ्ट द बॉडीगार्ड्स बिहाइंड। तो भाई अब जब हर्मिट को ऐसा किंग को ऐसा पता चला कि ये जो हर्मिट है वो कॉमन लोगों से ही बात करते हैं, राजा वाजा जैसे मंत्री लोग जो होते हैं उनसे बात नहीं करते, इसीलिए हमारे राजा जी जो है वो तो सिंपल कपड़े पहन लेते हैं। जब वो उन हर्मिट की जो झुपड़ी होती है वहाँ पर पहुँचते हैं, उनका जो हट होता है वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो अपने जो हॉर्स है उसको भी पीछे छोड़ देते हैं और जो राजा जी के पास उनके सारे बॉडीगार्ड्स आए थे वो उनको भी बाहर रुकने को कहते हैं और कहते हैं कि भाई मैं हर्मिट को मिल के आता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. भाई जब किंग जो है वो हर्मिट के हट के पास पहुंचते हैं, उनके घर के पास पहुंचते हैं, तो किंग क्या देखते हैं? किंग देखते हैं कि भाई वो जो हर्मिट है वो अपने घर के बाहर ही एक गड्ढा जो है वो गड्ढे को खोद रहे थे। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विथ हिज स्पेड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ्ड हैवीली। अगर इन हर्मिट की बात करें तो भाई हर्मिट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे थे और जब भी वो वो खड्डा खोदने के लिए जैसे ही वो ग्राउंड पर उनका जो इक्विपमेंट है वो मारते थे तो सिर्फ वो धरती ही मूव नहीं करती थी, बेचारे अपने जो हर्मिट थे वो भी पूरे मूव कर जाते थे और उन्हें ना ज़ोर ज़ोर से सांसें लेनी पड़ती थी। यानी कि आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि भाई हर्मिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अब जो किंग है वो हर्मिट के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हर्मिट जी मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास 3 सवाल है और मुझे उन 3 सवालों का जवाब जो है वो आपके पास से चाहिए। How can I learn to do the right thing at the right time? किंग अपना पहला सवाल पूछते हैं कि भाई मुझे ये कैसे पता चल सकता है कि हर एक चीज़ को करने का राइट टाइम कौन सा है। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड। जो किंग है वो अपना दूसरा सवाल पूछते हैं कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड टू हुम शुड आई देयरफॉर पे मोस्ट अटेंशन। और इसी वजह से कौन ऐसे लोग हैं कि जिनको मुझे सबसे ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई इमीडिएट एक्शन। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से ऐसे काम हैं जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिन्हें मुझे सबसे पहले करना चाहिए। तो इस प्रकार से ही जो राजा जी थे वो राजा जी फटाफट से अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जाकर हर्मिट को सुना देते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग। भाई अब जो हर्मिट जो है वो किंग की सारी बातें सुनते तो हैं लेकिन उसके रिप्लाई में वो कुछ भी नहीं बोलते। He just spat on his hand and resumed digging. अब हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई वो कुछ बोलते तो नहीं है लेकिन वो जो खड्डा खोदने का काम कर रहे थे वो बंद कर देते हैं। The king watched in silence for a while. अब जो किंग थे ना वो यूं ही तके जा रहे थे हर्मिट को। वो किंग ऐसा सोच रहे थे कि नहीं भाई अभी 2 सेकंड बाद हर्मिट कुछ बोलेंगे। Then feeling sorry for the hermit, he said, "You are tired. Let me take the spade and work a while for you." अब जो किंग है वो किंग देखते हैं कि भाई हर्मिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं खड्डा खोदते खोदते, तो किंग ऐसा डिसाइड करते हैं कि नहीं, आप उनको दया आ जाती है हर्मिट पर और वो हर्मिट को बताते हैं कि भाई नहीं आप मुझे अपना जो फावड़ा है मुझे दे दीजिए, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, आपकी जगह मैं ये जो खड्डा खोदने का काम है वो कर देता हूँ। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड।
अब जो हर्मिट थे उन्होंने धीरे से वो अपना जो फावड़ा जो है वो किंग को दे दिया और बाद में जाकर एक जगह पर बैठ गए. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. अब किंग ने जब इनफ खुदाई कर ली थी, 2 जगह पर जाके एक बेचारे किंग ने खुदाई कर ली थी, उसके खुदाई करने के बाद किंग जो है वो फिर से अपने सारे क्वेश्चंस, अपने सारे सवाल जो है वो हर्मिट के आगे दोहराते हैं. The hermit again gave no answer but Rose stretched out his hand for the spade and said, "Now rest a while and let me work a bit." अब फिर से बेचारा हमारा जो किंग है वो हर्मिट से अपने 3 क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हर्मिट जो है वो कुछ भी नहीं बोलते और धीरे से किंग के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि चलो अब तुमने बहुत काम कर लिया है, फिर से मुझे अपना फावड़ा जो है वो दे दो, अब तुम जाकर आराम करो और मैं थोड़ी देर खुदाई कर लेता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई हर्मिट ने किंग से फावड़ा मांगा तो सही ताकि वो काम कर सके, लेकिन किंग ने दिया नहीं. किंग ऐसा चाहते थे कि हर्मिट जो है वो आराम से बैठे और वो किंग जो है वो ही काम करे, इसलिए किंग जो है वो खड्डा खोदने का काम जो है वो जारी रखते हैं. 1 hour passed and another. ऐसा करते करते ही, खड्डा खोदते खोदते ही 1 घंटा पास हो गया और देखते देखते ही जो 1-2 घंटे जो है वो आराम से पास हो चुके थे. आगे देखते हैं. The sun began to sink behind the trees and the king at last drove the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so and I will return home." अब ये जो किंग है वो देखते हैं कि भाई जो शाम है वो ढल रही है, सूरज जो है वो फिर से रात होने वाली है, इसीलिए किंग जो है वो हर्मिट से कहते हैं कि भाई मैं सुबह का आया हूँ, कब से आपको बार बार पूछा जा रहा हूँ कि आप मेरे जवाब जो सवाल हैं उनका जवाब दीजिए, लेकिन आप तो मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए रेडी ही नहीं हैं. अगर आप सच में मुझे आंसर नहीं ही करना चाहते, अगर आप सच में मुझे जवाब नहीं ही देना चाहते तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए ताकि मैं यहाँ से खुशी खुशी चला जाऊँ. Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. अब ये जो हर्मिट हैं वो अचानक से ऐसा बोलते हैं कि देख देख देख, सामने देख, कोई ना हमारी तरफ दौड़ता दौड़ता आ रहा है, चलो देखते हैं कि वो इंसान जो हमारी तरफ दौड़ कर आ रहा है वो कौन है. The king turned around and saw a bearded man coming running out of the forest. अब ये जो किंग है वो देखते हैं कि भाई एक बहुत बड़ी दाढ़ी वाला इंसान जो है वो उनकी तरफ दौड़ता दौड़ता जंगलों में से दौड़ता दौड़ता आ रहा है. The man held his hand pressed against his stomach and was flowing from under them. एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर दैम. अच्छा, अब हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई वो जो बियर्डेड मैन, वो जो दाढ़ी वाला इंसान जो है वो दूर से फॉरेस्ट में जंगल से बाहर आ रहा था. किंग देखता है कि भाई उसके स्टमक पर कुछ लगी हुई है और वहाँ से काफ़ी सारा खून जो है वो बाहर निकल रहा है. When he reached the king, he fainted and fell on the ground. और जैसे ही वो बेचारा आदमी किंग के पास पहुँचता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पर यानी कि ज़मीन पर गिर जाता है. मोर्निंग फीबली, और बेचारा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और बहुत ही ज़्यादा दर्द में था. द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन्ड द मैन्स क्लोथिंग. देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. अब भाई जैसे ही किंग और हर्मिट जो हैं वो देखते हैं कि ये बेचारे इंसान इतना दर्द में है तो फटाफट से वो उनके वस्त्र जो हैं वो निकाल लेते हैं और वो देखते हैं कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा चोट, उस लड़के को, वो जो इंसान है उसको बहुत ज़्यादा चोट अपने स्टमक पर लगी थी. The king washed it as well as he could and bandaged it with his handkerchief and a towel that the hermit had. अब भाई किंग जैसे ही देखते हैं कि ये बेचारा जो इंसान है उसको इतना सारा लगा है, इसलिए किंग जो है वो बेचारे अपना हैंकी जो है वो हैंकी उसके वुंड पर लपेट देते हैं, जहाँ पर उस बेचारे को ज़ख्म हुआ था उस ज़ख्म पर लगा देते हैं और बाद में एक वेट टॉवल जो है वो वेट टॉवल लाकर भी उस ज़ख्म पर रख देते हैं. But the blood would not stop flowing and the king removed the bandage soaked with warm blood again and again. अब हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई किंग जब देखते हैं कि वो बेचारे का पेट पे जो ज़ख्म लगा था उस ज़ख्म का कुछ फ़र्क ही नहीं हो रहा था, खून जो है वो बहता जा रहा था, इसलिए किंग जो है वो टॉवल को फिर से हटाते थे और फिर से लगाने का काम कर रहे थे उसको वार्म करके. आगे देखते हैं.
When at last the blood stopped flowing, the man recovered and asked for something to drink. अब भाई धीरे धीरे बेचारे जो किंग जो हैं वो उस लड़के की सेवा करे जा रहे थे. बाद में कुछ टाइम के बाद जो ब्लड जो बाहर आ रहा था वो स्टॉप हो गया, यानी कि रुक गया. उसके बाद वो जो इंसान जिसको जख्म लगा था उसने किंग को पूछा कि अगर कुछ पीने के लिए है, कुछ है तो मुझे प्लीज़ दे दीजिए. द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. वो जो किंग थे वो फटाफट ही जाकर अच्छा सा पानी जो है वो पानी ग्लास में भर के लाते हैं और उस बेचारे इंसान को पिला देते हैं. Meanwhile, the sun had set and it became cool. So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut. अब भाई हमें पता है कि रात होने वाली थी, शाम ढल रही थी, इसलिए आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी ज़्यादा कूल हो चुका था. तो किंग और हर्मिट जो है वो जिस इंसान को जख्म लगा हुआ था उस इंसान को अपने हट के अंदर ले जाते हैं. द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आइज क्लोज्ड. अब वो जो इंसान है वो तो बेचारा हर्मिट के हट के अंदर पड़ा हुआ था आंखें बंद करके. बाय नाउ द किंग वॉज ऑल्सो सो टायर्ड विथ हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन दैट ही ले हिमसेल्फ डाउन एंड फेल असलीप. अब बेचारे हमारे जो राजा जी थे वो राजा जी भी इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि आपको पता ही है कि वे बेचारे सुबह से आए थे, खड्डा खोद रहे थे. खड्डा खोदते वक्त भी हर्मिट ने उनके सवाल जो थे उनका जवाब नहीं दिया. उसके बाद ये जो इंसान है वो आ जाता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इन सारी चीज़ों के कारण ही जो किंग थे वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और वो भी वहाँ ही जाकर हर्मिट के हट में ही जाकर फटाफट से सो जाते हैं. फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was or who the strange bearded man was lying by his side and gazing intently at him. अब भाई सुबह जो है सुबह होती है और किंग की आंखें जो है वो खुलती है और 2 सेकंड के लिए तो भाई किंग विचार में पड़ जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और ये बियर्डेड, ये मूंछों वाला, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला इंसान मुझे घूरे क्यों जा रहा है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him. अब वो जो दाढ़ी वाला इंसान था जिसको काफ़ी ज़्यादा जख्म हुआ था अपने स्टमक पर, वो किंग को घूरे जा रहा था. और बाद में किंग को जब उसने देखा कि भाई किंग उठ चुके हैं तो उस बियर्डेड मैन ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है. अब क्यों माफ़ करना है भाई, क्या गलती हुई है वो तो हम आगे ही देखेंगे. आई डू नॉट नो नॉर डू आई हैव एनी थिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. वो जो किंग है वो बताते हैं कि भाई मेरे से क्यों माफ़ी मांग रहा है भाई, तूने क्या ऐसा गलत काम कर दिया मेरे साथ कि तुझे मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. वो जो बियर्डेड मैन है, दाढ़ी वाला इंसान है, वो किंग को बताता है कि आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed my brother and seized his property. अब वो जो bearded man है वो बताता है कि भाई मैं वही इंसान हूँ कि जिसके भाई को आपने मार डाला था जस्ट उसकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए. इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे अपना बदला जो है वो लेकर रहूँगा. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on the way back. वो जो दाढ़ी वाला इंसान है वो किंग को बताता है कि भाई मुझे पता था कि आप इस हर्मिट को मिलने अकेले आए हो, इसीलिए मैंने ये पूरी साजिश रची थी कि जब आप हर्मिट के घर से वापस आओगे तो मैं पीछे से वार करके आपको वहीं का वहीं मार डालूँगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. पर मैंने क्या देखा, वो बियर्डेड मैन बोलता है किंग को कि मैंने तो ये देखा कि रात हो गई लेकिन आप जंगल में से वापस ही नहीं आ रहे थे. सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू. योर बॉडी गार्ड्स रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. अब वो बियर्डेड मैन जो है वो किंग को बताता है कि मैंने काफ़ी देर आपके लिए वेट किया लेकिन फिर भी जब मैंने देखा कि आप वापस नहीं आए तो मैंने सोचा कि भाई मैं फॉरेस्ट से थोड़ा बाहर आकर आपको जो है ढूंढने निकल पड़ूँ. पर उतने में ही आपके जो बॉडीगार्ड्स हैं, आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया और मुझे पहचान कर उन्होंने मेरे पे अटैक कर लिया था. I escaped from them but would have bled to death if you had not dressed my wound.
अब वो जो बियर्डेड मैन है, दाढ़ी वाला इंसान है, वो राजा जी को बोलता है कि भाई वैसे तो मैं खून की कमी के कारण मरने ही वाला था, लेकिन फिर आपने जो है आपने आकर मेरी जान जो है उसको बचा लिया। आई विश्ड टू किल यू बट यू सेव्ड माई लाइफ। वो बियर्डेड मैन बताता है कि मैं तो आपकी जान लेना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरी जान बचाई है। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ। वो जो बियर्डेड मैन है, दाढ़ी वाला इंसान है, वो राजा जी को बताता है कि राजा जी, आपने मेरा जीवन बचाया है, आपने मुझे बचाया है, इसीलिए अगर इसके बाद आप मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे तो शायद मैं पूरी ही ज़िंदगी आपके लिए काम करने में व्यतीत कर दूंगा। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ एन एनिमी सो इजीली एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड। अब ये जो किंग है, वो किंग मन ही मन खुश हो रहे थे कि भाई एक एनिमी को मैंने अपना दोस्त बना लिया है। He not only forgave him but said he would send his men and his own physician to attend him. वो किंग जो है वो उस दाढ़ी वाले इंसान को बताते हैं कि भाई चल, मैंने तुझे माफ़ तो कर ही दिया है, लेकिन तुम जो है वो मेरे किंगडम में आ सकते हो और तुम्हारे लिए मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर जो है उसकी अरेंजमेंट करूँगा ताकि तुम्हारे घाव जो है वो जल्द से जल्द भर जाए। द किंग देन took leave of him and went out to the hut to look for the hermit. हुआ कुछ इस प्रकार से कि भाई किंग ने अपने एनिमी के साथ, वो बियर्डेड मैन के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली। उसके बाद किंग जो है वो हट से बाहर निकलते हैं हर्मिट को ढूंढने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड आस्क्ड। वो किंग जो है वो हर्मिट को बस आखिरी बार अपने सारे क्वेश्चंस जो है उनको पूछना चाहते थे, इसलिए वो हर्मिट की खोज में निकल पड़े। The hermit was outside on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. अब ये जो किंग है वो किंग क्या देखते हैं, जब वो किंग हट के बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई ये जो हर्मिट है वो हर्मिट अपने घुटनों पर बैठे हुए हैं और जो खड्डे उन्होंने यस्टरडे खोदे थे उन्हीं खड्डों में आज वो जो हर्मिट है वो बीज डाल रहे थे। The king approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my questions, wise man." अब ये जो बेचारे किंग हैं वो हर्मिट के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हर्मिट जी, मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अगर आपको मेरे सवालों का जवाब पता हो तो मुझे बता दीजिए। What do you mean? अच्छा, आगे चलते हैं। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. hermit जो है वो किंग को बताते हैं कि क्या, कौन से जवाब? अरे भाई, जवाब जो है वो तो तुम्हें पहले ही मिल चुके हैं। और ऐसा कहकर वो जो हर्मिट है वो अपने बीज डालने का काम कंटिन्यू करते हैं। What do you mean? asked the king. अब जब किंग ऐसा सुनते हैं हर्मिट से कि भाई उन्हें अपने जवाब पहले ही मिल चुके हैं, तो किंग पूछते हैं हर्मिट से कि आप कहना क्या चाहते हो भाई? सवाल तो मैं कल से पूछ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि आपने मुझे इन सवालों का जवाब दिया हो। डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द हर्मिट। अब हर्मिट जो है वो काफ़ी आश्चर्यचकित होकर किंग को पूछते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि तुम्हारे जवाब क्या है? If you had not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these bats for me, you would have gone back and been killed by that man. अब वो जो हर्मिट है वो काफ़ी खुशी से उन किंग को ऐसा बताते हैं कि अगर तुमने कल मेरी खड्डे खोदने में शाम तक मदद नहीं की होती और अगर मुझ पर दया ना खाकर जंगल में वापस गए होते तो शायद वो इंसान जो आज तुम्हारा दोस्त बन चुका है, उसी इंसान ने तुम्हें चाकू खोप के वही का वही मार डाला होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। इसलिए वो जो हर्मिट है वो किंग को बताते हैं कि जब तुम खड्डा खोदने का काम कर रहे थे तब वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम बन चुका था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। वो हर्मिट जो है वो किंग को बताते हैं कि उस टाइम पर, उस समय पर जब तुम खड्डे खोद रहे थे, तब
मैं ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान था और खड्डे खोदने का जो काम था वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि अगर तुम उस काम को छोड़कर उस समय पर जंगल में वापस जाते तो शायद आज तुम जिंदा नहीं बचते। Afterwards, the most important time was when you were attending to that man. For it, you had not attended to his wounds, he would have died without having made peace with you. और रही बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय की, तो वो जो हर्मिट हैं वो किंग को ये बताते हैं कि जब तुमने उस इंसान के घाव भरे, जब तुमने उस इंसान के घाव को सही किया ताकि वो मर ना जाए, वही शायद तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय था। क्योंकि अगर तुम इस इंसान के घाव ठीक नहीं करते और अगर वो इंसान मर जाता तो शायद तुम्हारे बीच की जो एनिमिटी थी, तुम्हारे बीच की जो दुश्मनावट थी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन आज देखो, तुमने तुम्हारे ही दुश्मन की मदद करके उसकी ही साथ फ्रेंडशिप जो है वो कर ली है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन and what did for him was your most important business। हर्मिट जो है वो फिर से बताते हैं कि उस समय पर जब तुम उस बेचारे के जख्म भर रहे थे तब तुम्हारे लिए वो ही इंसान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान था और जख्म भरना ही तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो बन गया था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट नाउ। वो हर्मिट जो है वो काफ़ी अच्छी सी बात बताते हैं कि जो चीज़ तुम जिस समय पर कर रहे हो ना, वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अभी अगर आप टैबलेट को पकड़कर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देखना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर आप टैबलेट पकड़कर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान आपके लिए कौन बनता है? तो वो मैं बनती हूँ। और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एडुकेशन को यानी कि विद्या को ग्रहण करना ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस बनता है। यानी कि जिस समय पर आप जो काम कर रहे हैं वही काम आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। It is the most important time because it is the only time when we have any power. The most necessary person is the one whom you are with, for you do not know whether you will ever have dealings with anyone else, and the most important thing to do is the person good, because for that purpose alone were you sent into this life. यानी कि लास्ट में कंक्लूजन तो यही दिया गया है कि भाई जिस समय पर आप जो भी काम कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब जो काम कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम बन जाता है। और जिस टाइम में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है।